Hello, good morning to all. I am Sakshi and I welcome all of you to विष्णु क्लासेस। आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो 25 से 30 वर्ड्स में जो आंसर दिए जाते हैं उन्हें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स कहा जाता है। इनकी मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहली मेरिट है टू द पॉइंट आंसर, मतलब कि हमें सिर्फ 25 to 30 वर्ड्स के बीच में आंसर लिखना है। इसमें लिमिट दी जाती है, तो क्या है ये टू द पॉइंट आंसर होते हैं और इसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी होती है और टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चों को कितना आता है। ठीक है। सेकेंड है इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल भी है। जैसे बच्चा जो है एक आंसर करता है तो टीचर को जो है इसके आंसर करने में भी जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। थर्ड है एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। शॉर्ट आंसर टाइप के जो है आंसर मोस्टली सभी बच्चे दे देते हैं, इसलिए ये एप्लीकेबल है। लॉन्ग आंसर्स को जो लर्न करना या फिर क्रैम करते हैं बच्चे तो वो डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप में ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती, इसीलिए ये क्या है एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, बच्चों की कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे जो है बच्चा आंसर दे पाता है। उसे पता होता है कि मैंने इतने से लेके इतने वर्ड्स तक, मतलब कि एक लिमिट है, उसी में ही आंसर देना है। एंड इसकी डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहली है अनसाइकोलॉजिकल। इसमें जो है बच्चों को इतनी इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती, इसमें भी जो है टू द पॉइंट ही आंसर देना होता है। सेकेंड है नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लास। शॉर्ट आंसर टाइप के जो है क्वेश्चन के आंसर्स देना सभी के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। ठीक है। लिमिट्स क्लास जैसे कि हम कहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप जो है कब स्टार्ट होता है, सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे जो हैं लर्न करते हैं, तो इसमें भी जो सभी क्लासेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड है नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लासेस, सॉरी ये रिपीटेड है। अच्छा, नॉट पॉसिबल फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नॉट अचीव्ड। इससे जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल नहीं होते। फिफ्थ है नॉट रिलायबल। इसमें जो इतनी रिलायबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि बच्चे की इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो कई बार नहीं हो पाती, इसीलिए कहा गया ये क्या है अनसाइकोलॉजिकल है। ये लेस वैलिड है, इसमें इतने प्रैक्टिकल भी नहीं किए जाते, प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है बच्चों को नहीं आती, नहीं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं चाहे वो टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें भी जो है इतने प्रैक्टिकल्स मतलब कि बच्चों की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और सभी के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है। तो शॉर्ट आंसर टाइप्स में भी जो है कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनके। इसमें जो है बच्चों की नॉलेज को चेक किया जाता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है विच प्लैनेट हैज़ मोर देन वन सैटेलाइट। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं, मरकरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ, प्लेटो, है ना। तो ये क्या है, इसमें उन्होंने दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये एमसीक्यूज टाइप है, इसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गए, ब्लैंक्स हो गए, मैच द कॉलम्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है इसमें बच्चों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है। सेकंड क्या है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की, देखा जाता है कि बच्चों को उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड है स्किल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, जैसे कि हम कहते हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैप को फिल करना हो गया। ठीक है। बच्चों की जो है स्किल को और जो है बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, उनमें स्किल्स जो हैं वो आएँ, इसीलिए स्किल ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं। सेकेंड है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्रिशिएशन ऑब्जेक्टिव्स। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि बच्चे की जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसीलिए एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं कि बच्चों को डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो आए। एप्लीकेशन जैसे हम कह सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, ये इंग्लिश वाली एप्लीकेशन नहीं है, मेन इसमें जो है
कि जैसे कि वर्ड वगैरह हो गया, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इससे फुलफ़िल होते हैं। थर्ड है इंटरेस्ट, हमारे जो इंटरेस्ट से रिगार्डिंग एटीट्यूड जो है हमारे मेन ऑब्जेक्टिव। बच्चा जो है एक लर्न तब अच्छे से कर पाता है जब वो अपनी इंटरेस्ट से जो चीज़ें जो है वो करता है, मतलब कि अगर उस बच्चे को इस चीज़ को करने में इंटरेस्ट होगा तो वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड में जो है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डाली जाती हैं ताकि बच्चा जो है वो ईज़िली कर पाए। सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।